तो आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 4 से। अध्याय 4 में है अम्ल, क्षारक और लवण। तो पहले इस डिब्बे में आपको खट्टे पदार्थों के नाम लिखना है और जो अलग खट्टे नहीं हैं उन पदार्थों के नाम इस सर्किल में लिखना है। तो ये देखिए, आप इसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर नीचे जो दिए हैं लिस्ट जो दी है, ये लिस्ट जो दी हुई है इसमें से आप छांट के खट्टे पदार्थ और कौन से कसैले पदार्थों का नाम लिखना है यहाँ पर, और कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है, इसका नाम लिख दीजिए। अब यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो पहले में अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। अम्लीय व क्षारकीय पदार्थों के परीक्षण के विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वे सूचक कहलाते हैं। तीसरा, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। चौथा, आसुत जल की प्रकृति उदासीन होती है। और पाँचवा, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प लिखिए। तो प्रश्न पहले में है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो प्राकृतिक सूचक नहीं है। दूसरा, इमली, अंगूर व कच्चे आम में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा टार्टरिक अम्ल। तीसरा है, गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देते हैं, गहरा गुलाबी। चौथा है, अपाचन से बचने के लिए दूधिया मैग्नीशिया क्या है? तो ये क्षार है। और प्रश्न पाँचवा है, अम्ल एवं क्षारक की आपस में क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस क्रिया में क्या बनता है? तो इस क्रिया में क्या बनता है? लवण और जल। अम्ल किसे कहते हैं? अब आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये छूने में चिकने नहीं होते। उदाहरण के लिए नींबू और दही, इमली। प्रश्न दूसरा है, क्षारक किसे कहते हैं? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, इन्हें छूने में चिकना प्रतीत होता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब प्रश्न तीसरा है, उदासीन विलयन किसे कहा जाता है? तो ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। चौथा, दो प्राकृतिक एवं दो रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। तो प्रश्न चौथे में दो प्राकृतिक और दो रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक सूचक है हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ी। रासायनिक सूचक है फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया, यह नीला ही रहता है, क्यों रहता है? तो विलयन की प्रकृति क्षार की है, क्योंकि लिटमस पत्र को विलयन में डुबाने पर उसका रंग लाल नहीं हुआ। प्रश्न छठवां है, कपड़ों में लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। क्योंकि साबुन का विलयन क्षार की होता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न सातवां, उस सूत्र का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? स्रोत का नाम है लाइकेन और सैग भी कहा जाता है इसे। इस विलयन का उपयोग क्षारकों व अम्लों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 8, अति अम्लता से पीड़ित होने पर प्रति अम्ल की गोली क्यों दी जाती है? प्रति अम्ल की गोली अति अम्लता के प्रभाव को उदासीन कर देती है। प्रश्न 9 है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक संतरे का रस, दूसरा चूने का पानी व तीसरा शक्कर का विलयन। आप हल्दी के को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे? तो हल्दी सूचक पर तीनों द्रवों की कुछ बूंदें बारी बारी से डालेंगे। पहले नंबर, यदि पीला रंग प्राप्त होता है तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, और यदि लाल व पिंक रंग प्राप्त होता है तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। यदि कोई परिवर्तन नहीं होता तो वह शक्कर का विलयन है। प्रश्न 10 है, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है? तो कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को जलाशयों में बहने दिया जाएगा तो जलाशयों में रहने वाली मछलियां व अन्य जलीय जीव अपशिष्ट के अम्लीय प्रभाव से नष्ट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 11, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे? जब लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। प्रश्न 12 है, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए, नींबू का रस है यहाँ पर, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। साबुन में सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है ये। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। चूने का पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये क्षार है। और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न 13 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। जब किसी अम्ल और किसी क्षारक को मिलाते हैं तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के कारण सांसत, लवण और जल बनते हैं, जैसे HCl + NaOH = NaCl + H2O, और ऊष्मा निकलती है। फिर चींटी के काटने पर त्वचा के पर कैलामाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है? जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है, और अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए हम कैलामाइन मिला।
अम्ल और क्षार में 3 अंतर बताइए। तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्लों का पानी में घोल चिकना प्रतीत नहीं होता और ये नहीं होता। और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारकों का पानी घोल छूने में चिकना प्रतीत होता है। अब ये देखिए यहाँ पर गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक को आप तालिका में दिए गए पदार्थों को पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये लिस्ट लिखा हुआ है, इसमें कौन सा रंग प्राप्त होता है तो ये आप लिख सकते हैं। ये देखिए लिस्ट में है, ये आप लिख लीजिए। अब यहाँ शुरू होता है प्रोजेक्ट कार्ड। प्रोजेक्ट कार्ड में परीक्षण विलयन है, यहाँ पर सूची दी गई है। हल्दी पत्र पर विलयन का प्रभाव क्या क्या हुआ है और कौन इसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है, तो ये आप लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट दूसरे में अम्ल और क्षार के नाम लिखना है। तो ये अम्ल हो गए, किसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके नाम, और क्षारों के नाम लिखना है। तो आप इसको लिख लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।